Welcome people, this is UPSC Connect. So, under the course of ancient history, we will be learning about Prehistory. Under this prehistoric era, we will be learning about the Paleolithic Age, the Mesolithic Age, and the Neolithic Age. अब हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री में वो टाइम पीरियड होता है जिसका रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है करीब 200 साल पुराना है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं, डॉक्टर प्रिमरोज ने जो है सबसे पहले इंडियन प्री हिस्ट्री के जो है की साइट को एक्सकेवेट किया था कर्नाटका के पास इन द ईयर 1842। और जब इन्होंने इस एक्सकेवेशन को अंजाम दिया था या फिर जब इस एक्सकेवेशन को टेकअप किया था, तो उस टाइम उन्होंने कई सारे इम्प्लीमेंट्स खोद के निकाले थे, जिसमें स्टोन्स थे, नाइफ्स थे और एरोहेड्स थे। फिर इसके बाद जो है एक और हिस्टोरियन आते हैं, इनका नाम रॉबर्ट ब्रूस था। वो भी डिस्कवरी करते हैं, वो भी कई सारी जो है प्री हिस्टोरिक साइट्स को खोजते हैं और खोद के निकालते हैं, एक्सकेवेट करके निकालते हैं। और ये जो ये काम करते हैं वो भी साउथ इंडिया में ही करते हैं। इस एक्सकेवेशन में भी बहुत तरह के जो है स्टोन एज के आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं। बट ये जो इनिशियल एफर्ट्स थे वो काफी नहीं थे कि इंडिया को जो है प्री हिस्टोरिक मैप पे डाला जा सके वर्ल्ड के। फिर अल्टीमेटली 1921 में सर मॉर्टाइमर व्हीलर ने जो है एक्सकेवेशन पिकअप करते हैं और वो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही एक्सकेवेट करके निकाल देते हैं, जिससे कि पूरा एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है और इंडिया का दावा और स्ट्रांग हो जाता है कि उसको जो है अब वर्ल्ड के प्री हिस्टोरिक मैप पे आना ही पड़ेगा या आएगा। हम देखते हैं कि कोई भी होमोसेपियंस का फॉसिल हमें नहीं मिलता है इस टाइम पे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बट फिर भी जिस तरह के आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, जिस तरह के स्टोन टूल्स निकले हैं, वो ये दर्शाते हैं कि करीब 2,50,000 बीसी के आसपास भी जो है होमोसेपियंस इस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की, जिसका एक बेसिकली टेंटेटिव टाइमलाइन जो है 5 लाख बीसी टू 8,000 बीसी तक है। इन इंडिया द पेलियोलिथिक एज डेवलप्ड इन द प्लेस्टोसीन पीरियड और आइस एज। इंडिया में जो पेलियोलिथिक एज जो है वो प्लेस्टोसीन पीरियड, अगर हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम टाइमलाइन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर प्लेस्टोसीन पीरियड को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है, या फिर आइस एज के दौरान। पेलियो का मतलब होता है जो कि बहुत ही पुराना है, और एज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। It was spread all over India except the alluvial part of Ganga and Indus. ये जो पेलियोलिथिक एज के जो कल्चर्स हैं बेसिकली जो हमें मिला है, अभी तक इसका एविडेंस मिला है, इससे हमें ये पता चलता है कि पेलियोलिथिक एज जो है पूरे इंडिया में स्प्रेड थी। बट ये इंडस वैली और गंगा वैली के जो अलुवियल सॉइल का जो पोर्शन है, जहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, उस जगह पे नहीं हमें इसके ट्रेसेस मिलते हैं। उस टाइम मैन जो था वो फूड हंटर और गैदर था। फूड हंटर और गैदर का मतलब ये था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास सेटलमेंट नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हाथ है ह्यूमन बींग को डेवलप करने में, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी शुरू करी ह्यूमन बींग ने, तब वो सेटल होना शुरू हुआ। बट उसके पहले वो फूड हंटर और फूड गैदरर था। फूड हंटर मतलब कि वो पहले जो है वो जंगलों में जाके जो है कई सारे जानवरों को मार के उसको ही खाता था और अपने फूड को गैदर करता था। और उसी टाइम पे उसने जो है एनिमल स्किन को जो है रैप करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी के अराउंड। उसने केव्स के अंदर रहना शुरू कर दिया, रॉक शेल्टर्स के अंदर रहना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर, फायर और पॉटरी का कोई नॉलेज नहीं था। पेलियोलिथिक एज के अंदर हम देखते हैं कि अनपॉलिश्ड टूल वर यूज्ड, मेनली हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, बुरिन्स एक्सेट्रा। इस तरह के टूल्स को यूज किया जाता था कि नॉन पॉलिश्ड हुआ करते थे, अनपॉलिश्ड हुआ करते थे। देयर टूल वर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड एज क्वार्टजाइट, हेंस द पेलियोलिथिक men आर आल्सो कॉल्ड एज क्वार्टजाइट men। इनके जो टूल्स होते थे वो एक बहुत हार्ड रॉक होता था, क्वार्टजाइट, उससे बना होता था। और कई सारे टूल्स रेप्लिकेशन में मिले हैं, तो इसलिए जो है हिस्टोरियन ने पेलियोलिथिक मैन को जो है क्वार्टजाइट मैन भी कहा। प्रोबेबली देखिए, प्रोबेबली हम लोग बार बार यूज करेंगे एंशिएंट इंडिया के अंदर, मिडिवल इंडिया के अंदर, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास श्योरिटी नहीं होती वहां पे हम हिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। Probably Homo sapiens first appeared in the last phase of this Paleolithic age and men belong to the Negroid race. होमो सेपियन, इसके पहले हम क्या थे, होमो इरेक्टस थे। जो होमो इरेक्टस से होमो सेपियन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो बेसिकली लास्ट फेज ऑफ पेलियोलिथिक एज में हुआ था। और जो पहला जो ह्यूमन बींग आया धरती पे वो प्रोबेबली निग्रोटिक रेस से था, निग्रोइड रेस से था। तो बात समझिए कि अगेन हमें प्रोबेबिलिटी में चल रहे हैं। आगे चलते हैं। द सोन वैली एंड द बिलान वैली इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश प्रोवाइडेड अ सीक्वेंस ऑफ आर्टिक्राफ्ट फ्रॉम द लोअर पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक एज। सोन वैली और बिलान वैली दो अलग अलग रिवर बेसिन्स हैं, जिसके अंदर हमें ऐसे सीक्वेंस मिले हैं, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाते हैं लोअर पेलियोलिथिक से नियोलिथिक एज की तरफ।
अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, होशंगाबाद नर्मदा रिवर के आसपास कई सारे केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले हैं जो कि प्री पेलियोलिथिक हैबिटेशन को दिखाते हैं कि वहाँ पे पेलियोलिथिक मैन या फिर पेलियोलिथिक लोग जो है रहा करते थे। भीमबेटका के केव्स की बात करें जो कि नर्मदा के पास है, और भी कई तरह के शेल्टर्स हैं जो कि एक्सकेवेट हुए बाद में और क्लियर कट ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि उस जगह पे उस समय पे जो है पेलियोलिथिक ह्यूमन की एविडेंस थी वहां पे। अब हम देखते हैं कि व्हाट वर द मेजर डिविजन्स ऑफ पेलियोलिथिक स्टेज, क्या क्या थे। पहले हम बात करेंगे लोअर पेलियोलिथिक की जो कि 2,50,000 साल से 1 लाख बीसी तक चला। उसके बाद हम मिडिल पेलियोलिथिक की बात करेंगे जो कि 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक चला। इसमें जो टूल्स थे बेसिकली फ्लेक इंडस्ट्री बेस्ड थे। फ्लेक क्या होता है, पत्थरों को बीच से तोड़ दिया जाता है, वो कॉर्नर्ड और शार्पन बन जाते हैं, तो उसको फ्लेक इंडस्ट्री कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे अपर पेलियोलिथिक की जो कि 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला। दिस कल्चर बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ आइस एज, और यहीं पे हम देखते हैं कि होमो सेपियंस का भी जो है पहला एविडेंस हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं मेसोलिथिक एरा की। 8000 बीसी से 6000 बीसी के आसपास का जो है टेंटेटिव टाइमलाइन रहेगा। मेसोलिथिक एरा जो है ये हम समझते हैं कि स्टार्ट हो जाता है करीब 9000 बीसी से 8000 बीसी के आसपास के बीच, और ये चलता है करीब 4000 बीसी के आसपास, जब तक कि हमारी आइस एज जो है वो अनफोल्ड नहीं होती है। ठीक है, और इस एज में जो है हम देखते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो कई तरह के नए फ्लोरा फौना जो है और भी हम देखते हैं कि अर्थ पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी हुई है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसने मूवमेंट शुरू कर दी है और वो नई जगह पे जाना शुरू कर चुका है। जो मेसोलिथिक एरा है वो कैरेक्टराइज होता है बेसिकली वेल स्टैब्लिश्ड माइक्रोलिथ की वजह से। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? माइक्रोलिथ को आप ब्रेक कर दीजिए। माइक्रो मतलब बहुत छोटा और लिथ मतलब पत्थर। जो पेलियोलिथिक एज में इनके पास जो टूल्स है वो बड़े बड़े थे। यहाँ पे जो हम देखते हैं टूल्स जो है, टूल्स का साइज जो है छोटा होता जा रहा है, और इसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग जो है और शिफ्ट होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू हंटिंग एंड गैदरिंग। आप देखते हैं कि हंटिंग के जो इम्प्लीमेंट थे वो पहले देवर स्पीयर्स विद मल्टीपल बार्ब्स apparently obtained the easily by attaching to the microlith। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रोलिथ से अटैच करके जो है पुराने इम्प्लीमेंट्स को भी यूज किया जा रहा है, और नई तरह की टेक्नोलॉजी जो है इस जमाने में आ रही है। बागोर जो है एक मेसोलिथिक साइट है जो कि राजस्थान में है प्रेजेंट डे ऑन द रिवर कोठारी, और ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया की। और यहाँ पे हम लोगों को बरियल्स के वो मिले हैं, पैटर्न मिले हैं, जहाँ बरियल्स मिले हैं स्केलेटन्स के, जो कि एक पैटर्न के तरीके से हुआ है। अगला जो है लालगंज है जो कि गुजरात में है। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है इन द एरिड जोन टू डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। एंड फाइनली हम बात करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल बोन्स वर फाउंड इन द रॉक शेल्टर ऑफ आदमगढ़ in Madhya Pradesh, which indicate domestication of animal only, not a pastoral economy. And Tapti, Narmada, Mahi, and Sabarmati river basins in Gujarat have yielded many Mesolithic sites. हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी हम लोगों को कई ऐसी साइट्स मिली हैं जो कि रिवर बेसिन के साथ में ही हैं, और ये सारी जो साइट्स है उस टाइम पे मेसोलिथिक टाइम के लोग यहाँ पे रहते थे। कई जगहों पे जो है, जैसे कि आदमगढ़ की बात करते हैं, वहां पे हमें कई सारे ऐसे रॉक शेल्टर मिले जिसके अंदर हमें बहुत सारे एनिमल बोन्स मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज आल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक एरा की, और इसका टाइमलाइन रहेगा 6000 बीसी से करीब 1000 बीसी के आसपास रहेगा। नियोलिथिक का मतलब है, नियो मतलब होता है नया और लिथिक मतलब होता है स्टोन, सो न्यू स्टोन एज हम इसे बोलते हैं। In India, this age began in 7000 BC. Mehergarh in Baluchistan is the only site belonging to that period. इंडिया में नियोलिथिक एरा जो है वो करीब 7000 बीसी के आसपास देखा जाता है, और बलूचिस्तान जो प्रेजेंट डे वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट है, वहां पे जगह है मेहरगढ़, दैट इज द ओनली साइट दैट बिलोंग्स फ्रॉम दिस पीरियड। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ नियोलिथिक कल्चर आर क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड सेटल्ड लाइफ। जो नियोलिथिक एज है इसका सबसे बड़े जो फीचर्स हैं वो ये है कि उस टाइम पे क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हो चुकी थी, एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो चुकी थी, और ह्यूमन बीइंग जो है, जो पहले हंटर और गैदरर था, अब वो सेटल लाइफ जीना शुरू कर चुका है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर डिपेंडेंट ऑन स्टोन इम्प्लीमेंट्स बट यूज स्टोन्स अदर देन द क्वार्ट्जाइट्स फॉर मेकिंग टूल्स विच वर मोर लीथल, मोर फिनिश्ड एंड मोर पॉलिश्ड। इस टाइम पे देखते हैं कि जो लोग थे वो उस टाइम पे स्टोन इम्प्लीमेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे फॉर देयर हंटिंग पर्पस, बट यहाँ देखा जा रहा है क्वार्ट्जाइट के सिवा और भी कई तरह के स्टोन को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जो टूल्स थे वो और ज्यादा डेंजरस और लीथल बन चुके थे, और ज्यादा फिनिश थे और ज्यादा पॉलिश्ड भी थे।
This phase is also known for grinding and polishing of tools. Ground and polished stone implements are associated with the Neolithic culture because of their links with the food producing stage and domestication of the animals. Small chipped and stone tools had been continuing from the earlier Mesolithic levels, which are generally termed as microlith. और यहाँ पे एक और बात देखने की बात है, जैसे कि हमने पिछले स्टेज में देखा था माइक्रोलिथ आ चुके थे, यहाँ पे भी माइक्रोलिथ जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और इस एज का भी वो पार्ट बने रहे. Let us see what are the important sites of Neolithic era. That is, first is Burzom and Gufrkal in Jammu and Kashmir, Maski, Brahmagiri, Tekalkota in Karnataka, Payampatti in Tamil Nadu, Pilihal and Halor in Andhra Pradesh, Garo Hill in Meghalaya, Chirnad and Sanuwar in Bihar. कुछ स्टोन टूल्स की बात भी कर लेते हैं. इनके फीचर्स क्या क्या थे. ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन इम्प्लीमेंट्स, और दूसरे कहते हैं स्मॉल एंड चिप्ड स्टोन टूल. हम देख चुके हैं कि इस टाइम पे माइक्रोलिथ इंट्रोड्यूस हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एंड चिप्ड स्टोन टूल्स की बात करी जा रही है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द चैल्कोलिथिक पीरियड. पहली बात को चैल्कोलिथिक पीरियड क्यों कहा गया, क्योंकि इस टाइम पे जो है कॉपर का यूज होना शुरू हो गया था. तो चलिए शुरुआत करते हैं. द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड सॉ द यूज ऑफ मेटल्स ऑफ विच कॉपर वाज द फर्स्ट. तो पहला ह्यूमन बीइंग ने जो मेटल यूज किया अपने पर्सनल कामों के लिए वो था कॉपर. A culture based on the use of stone and copper arrived, called the Chalcolithic phase, meaning the stone and copper phase. The first full-fledged village communities evolved in the Chalcolithic phase, which was chronologically ancient of the Harappan people. जो पहली विलेज कम्युनिटी इवॉल्व हुई चैल्कोलिथिक फेज के अंदर, चैल्कोलिथिक कल्चर के अंदर, वो क्रोनोलॉजिकली उसकी बात करें वो हड़प्पन लोगों के एंसेस्टर्स थे. Though some Chalcolithic culture are contemporary of Harappa and some are pre-Harappa culture, but most Chalcolithic culture are post-Harappan. देखिए इस पॉइंट में बात बोला जा रहा है कि Chalcolithic कल्चर में प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर, मतलब तीनों ही जगह पे इसकी जो है छाप मिली है, इसकी जो है इमेजेस मिली है, इसके जो एविडेंसेस मिले हैं. बट जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास एविडेंसेस है वो है पोस्ट हड़प्पन पीरियड के. द हड़प्पन यूज ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन on such scale that Harappan culture is known as Bronze Age और culture. हड़प्पन ने कॉपर तो यूज किया ही था, पर ज्यादातर हड़प्पा के लोगों ने जो है एक अलॉय यूज किया था जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन को मिला के बनता है, इसलिए जो है हड़प्पा कल्चर को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम द स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस, the other objects made from the copperware were also used and different type of pottery was utilized. The evidence of relationship with Afghanistan, Iran and probably with the central India and are visible at Mehergarh. Chalcolithic culture at many places continued till 700 BC and sometime around 1200 BC tak. The use of iron seems to have begun in the Chalcolithic age itself, but revolutionized by the culture by the 800 BC. A distinct iron age came into existence. So that was all about this video. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook and visit our website for latest updates.